सौरभ मालवीय जी भी हैं, प्रोफेसर इलेक्ट्रो यूनिवर्सिटी के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के, माफ कीजिएगा। मैं उनसे समझती हूं कि ये सारी बातें एक तरफ, नजूल बिल को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये गरीबों के साथ अत्याचार है, सरकार कह रही है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं के खिलाफ इसे लेकर आ रहे हैं ताकि जिन जमीनों पर कब्जा है वो तमाम चीजें जो है वो सुधर सकें। क्या लगता है सर कि मतलब इस मामले में वाकई कंफ्यूजन बना हुआ है या ये गरीबों के हित में है? देखिए, वास्तव में सदन में चर्चा परिचर्चा होना स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। वो दर्शाता है कि एक अच्छा लोकतंत्र भी जिंदा है। इसीलिए बिल पर चर्चा के लिए यह सदन के पटल पर भेजा गया। तो किसी भी कानून के निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी होती है, एक प्रोसेस होता है और उस प्रक्रिया से वह बनता है। अब इसका जब विधान परिषद से आपत्ति होके आई और आपत्ति कहां पर आई, तो इसके जरा कारणों पर हम जब सोचेंगे तो देखिए, कई सरकारों ने, पीछे की कई सरकारों ने, कुछ मूलभूत समस्याएं हैं उसको मानना चाहिए, ध्यान में वो बात ठीक है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने, कुछ पहले की जो भी सरकारें रही होंगी, उन लोगों ने भू माफियाओं को नजूल की जमीन पर जिस तरह का संरक्षण दिया, वह कहीं ना कहीं इस समय समाज, देश और राज्य के सरकार के लिए एक चुनौती है। उसको जादू की छड़ी से घुमा देने से तो वो सब समाप्त तो होगा नहीं होगा। इसलिए बात बार बार आ रही है कि अधिकारियों का मनमानी हो जाएगा, डंडा चल जाएगा। अरे, अधिकारी का काम है सरकार की योजनाओं को अमली जमा पहनाना, जनता की रक्षा सुरक्षा देना, यह नहीं कि वहां रहने वाले लोगों के लिए घर को नष्ट कर देना। तो कानून, संविधान के निर्माण में कितनी लंबी चर्चा हुई, बहुत लंबी, रातों रात तो बन नहीं गया संविधान। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कानून कठोर बनना चाहिए और वह लोक कल्याण, जनहित के लिए जो जमीनें हैं, नजूल की जो जमीनें हैं, वो सरकार के नियंत्रण में हो। भू माफिया इन लोगों को के तरफ कठोर कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने वाली जो योजनाएं हैं कि पट्टा पर पट्टा, पट्टा पर पट्टा, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। इसलिए यह विरोध का स्वर गूंज रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि स्पष्ट तौर पर सरकार इस पर नीति और क्लियर करे। ठीक है सर। मैं अनुराग जी, एक सेकेंड